हम करने वाले हैं 1.2। तो 1.2 का कुछ कंसेप्ट है, उसे हम पहले समझते हैं। अब हम इसमें मतलब क्या पढ़ने वाले हैं 1.2 में, इरेशनल इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब कौन कौन से इरेशनल नंबर, जैसे कि √2 एंड √3 एंड √5, √5। इन्हें हम, जो इरेशनल नंबर है, इसे हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे। क्या करेंगे, नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे, जैसे कि हम पहले करते आए थे। पहले हम 8th क्लास में हमने जो जैसे रेशनल नंबर को हमने एक नंबर लाइन पे डिनोट करना सीखा था, कि जैसे 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 एंड -4। ये मेरे पास एक नंबर लाइन है। तो इस नंबर लाइन पर हम क्या करेंगे, √2 को डिनोट करेंगे। ऐसा मत कर देना कि ये 2 दिख रहा है यहाँ पर डिनोट कर दे कि ये √2 है। ठीक है, तो √2 को कैसे डिनोट करते हैं हम उसके बारे में पहले सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लो कि 0 से 1 तक की एक यूनिट है। क्या है, एक यूनिट है। 0 से 1 तक की क्या यूनिट है, एक यूनिट। अब इसके बाद क्या करेंगे, जितनी ये डिस्टेंस है, जितनी ये डिस्टेंस है, उतनी डिस्टेंस का 90 डिग्री पे यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे। 90 डिग्री पे एक सीधी लाइन खींचेंगे, मतलब जितनी एक यूनिट की ये है, एक यूनिट की ये है, तो एक यूनिट की ये होगी। ठीक है, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस होगी ये। फिर इसके बाद इस वाली लाइन को इससे ऐसे मिला देंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। ठीक है, तो एक यूनिट का ये है, एक यूनिट का ये। तो ये, अब ये तो कर लिया हमने। अब इससे पहले, इसे सोल्व करने से पहले एक चीज और समझते हैं। क्या, पाइथागोरस थ्योरम। क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि एक मेरे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें एक क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 है, तो ये इसके बिल्कुल जो स्लैंट होता है, मतलब 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। और जहां पर 90 बना होगा उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। एंड जिस पे ये टिका हुआ था उसे हम क्या कहेंगे, बेस। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, कर्ण। और परपेंडिकुलर को कहते हैं लंब। और बेस को कहते हैं आधार। आधार। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम आती है, कि इसमें क्या कहता है कि जो हाइपोटेनियस होगा, हाइपोटेनियस को मैं एस से डिनोट करता हूं, और इसे पी से डिनोट करता हूं परपेंडिकुलर को, और इसे बी से डिनोट करता हूं। तो जो एच का स्क्वायर होगा, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा, वो बराबर होगा इन दोनों स्क्वायर के सम के बराबर। इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर। जो अदर साइड बची है ना, उनका स्क्वायर कर दो, तो इन दोनों के सम के बराबर होगा। मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारी क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो यहाँ पर तुम्हें देखने में लग रहा होगा ये भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें हमें बेस दिया है 1 यूनिट, और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो भी है 1 यूनिट। तो हम ये हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ निकालनी है। तो इस लेंथ को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे मैं मान लेता हूँ ये मेरा O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, और ये B पॉइंट है। तो जो मैं OB निकालूंगा, तो OB का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, जो OB का स्क्वायर होगा वो होगा OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यही होगा, बाय बाय पाइथा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर H आएगा, पाइथागोरस थ्योरम। अब OB
हमें पता नहीं, ओ बी तो निकालना है, तो ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा। और ओ ए का क्या होगा, ओ ए कितना है 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर, प्लस ए बी कितना है 1 यूनिट, तो ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 1 का स्क्वायर का मतलब ये है 1 की गुणा 2 बार, 1 की गुणा 2 बार, 1 वन जा 1, ठीक है। तो 1 वन जा 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 1 2। अब जब इधर स्क्वायर होता है, इधर ले जाना हो, तो हम क्या करेंगे, रूट में ले जाएंगे, कहां पर, रूट में, इसे कहेंगे हम स्क्वायर रूट। तो हमें ओ बी कितना मिला, अंडर रूट 2। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रकार लेंगे, क्या लेंगे, प्रकार। उसका नुकीला पॉइंट कहां पर रखेंगे, यहाँ पर, और पेंसिल वाला पॉइंट कहां रखेंगे, यहाँ पर। ये हमारी समझो पेंसिल है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारी पेंसिल मैंने यहाँ पर रखी। अब पेंसिल यहाँ पर नुकीला पॉइंट करके क्या करेंगे, इसे ऐसे नीचे गिराएंगे, तो ये कुछ यहाँ पर आएगा। तो जहां पर ये इस पॉइंट को काटेगा, यही यही क्या है, अंडर रूट 2 है, समझे। तो ये समझ आ गया आपको। इसके बाद हम करेंगे इससे नेक्स्ट अंडर रूट 3 वाला। तो मैं इसे इतना मिटा देता हूं यहाँ पर। इसके बाद हम करेंगे अंडर रूट 3 वाला। ये हमारी डिस्टेंस है अंडर रूट 2। अब हम क्या करेंगे, एक और 1 यूनिट की हम इसके 90 डिग्री पे, मतलब परपेंडिकुलर, एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ तक की, मतलब ये भी कितनी होगी 1 यूनिट। तो हम ये भी कितनी है 1 यूनिट, ठीक है। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तीनों लाइन सेम होगी और सेम डिस्टेंस की होगी, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है 90 डिग्री, तो अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे, तो एक ये नई लाइन बन गई, इसे हम सी नाम से डिनोट करते हैं। तो अब इसमें हम एक नया राइट एंगल ट्राइंगल निकलता है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा, ये अब नया पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, ओसी का स्क्वायर हो जाएगा ओबी के स्क्वायर प्लस ओबी के स्क्वायर प्लस बीसी के स्क्वायर, मतलब या सी बी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब ये नया बन जाएगा। तो अब ओसी का स्क्वायर, ओसी तो हमें निकालना है, और ओबी कितना है अंडर रूट टू का स्क्वायर, प्लस सी बी का स्क्वायर क्या है 1, 1 का स्क्वायर, ओसी का स्क्वायर क्या मिला, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 2 बचा, प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ओसी का स्क्वायर इक्वल 2 प्लस 1 3। तो ओसी इक्वल टू क्या मिला, ये स्क्वायर इधर जाके रूट में, तो ये रूट बन गया 3, अंडर रूट 3। तो जो हमारी ओसी की डिस्टेंस है वो कितनी है, अंडर रूट 3। तो अब ये वाली डिस्टेंस हमारी अंडर रूट 3 लिख ली है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे चाप रख के अब हम ऐसे इसे नीचे घेर देंगे, ठीक है, जिससे ये आ जाएगा, ठीक। तो अब इस नंबर लाइन पे हम कहीं भी घेरेंगे, ये जहां पर गिरेगी वहीं पर इसका क्या होगा, अंडर रूट 3 होगा, ठीक है। ऐसे ही हम अंडर रूट 5 के लिए करेंगे। अंडर रूट 5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब 1 यूनिट फिर खींचेंगे, 1 यूनिट फिर निकालेंगे। अब 1 यूनिट आगे करेंगे, मतलब इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, क्या करेंगे, परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, और ये भी कितनी होगी 1 यूनिट। तो अब ये भी 1 यूनिट है, तो अब क्या करेंगे हम, अब ये 1 यूनिट आ गई, तो अब इसके यहां से निकालेंगे, अब ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस निकालेंगे। अब ये वाली डिस्टेंस होंगी हमारी अंडर रूट 4 होगी, ये कितनी होगी अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 कितना होता है 2, ये कितना होता है 2। तो अब ये दोबारा क्या आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है 2, पर ये तो अंडर रूट 5 है नहीं, तो अंडर रूट 5 के लिए क्या करेंगे हम, एक और मानेंगे, क्या मानेंगे, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 पे 1 यूनिट फिर आगे खींचेंगे, तो ये हमारा 1 यूनिट फिर हो गया। तो अब ये वाले इधर की ये जो ये वाली डिस्टेंस होगी ना, ये वाली,
तो अब हम इसे निकालेंगे, ठीक है। मतलब ये बी सी डी ई, मतलब जो ई ओ है, जो ई ओ है इसे निकालेंगे। तो ई ओ क्या हो जाएगा हमारा, ई ओ का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ई डी के स्क्वायर प्लस हमारा डी ओ का स्क्वायर, यही होगा। ई ओ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई डी कितना है, ई डी 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर प्लस डी ओ कितना है 2, ये कितना है 2, तो ये 2 का स्क्वायर। तो ई ओ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ई ओ का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1 प्लस 4 5, तो ये इधर रूट में चला जाएगा स्क्वायर, तो ये हमारा रूट बन गया 5, √5। अब हम यहाँ से चाप रख के ऐसे घुमाएंगे ना, तो ये हमेशा कहाँ आएगा, ये हमेशा जहां पर ये होगा वहां पर आएगा, मतलब √5। ऐसे ही करके हम और भी अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि √7 की या √11 की। हम कई तरह के अंडर रूट वालों को हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस मेथड से हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, ओके। तो इसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब हम करते हैं 1.2 के क्वेश्चंस। तो हमारा क्वेश्चन 1 है ट्रू फॉल्स। तो इसमें हम ट्रू फॉल्स करते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। रियल हमने ये इंट्रोडक्शन में पढ़ के आए हैं कि रियल नंबर और इरेशनल नंबर होता क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि सारे जो इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर होते हैं। हाँ, क्योंकि रियल नंबर क्या है, रियल नंबर सबसे ऊपर है। रियल नंबर के दो टाइप है, एक है रैशनल और एक है इरेशनल। इरेशनल, ठीक। तो रियल नंबर के दो टाइप है, रेशनल और इरेशनल। तो रियल नंबर में इरेशनल भी तो आ रहा है, तो इसका मतलब सारे जो हमारे इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या है वो सारी क्या है, वास्तविक संख्या है। तो इसका क्या आंसर हो गया, ट्रू, ठीक है। तो इसके बाद सेकंड करते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। क्या कह रहा है कि जितने भी हमारे नंबर लाइन पे पॉइंट्स है, कि ये जितने भी हमारे नंबर लाइन पे पॉइंट्स है वे सारे किस फॉर्म में हैं, √m के फॉर्म में है, जहां पर m क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो ये सही कह रहा है गलत कह रहा है, तो इसका आंसर है फॉल्स। क्या है, फॉल्स, क्योंकि इसमें कभी भी हमारा रूट में फॉर्म नहीं होता। तो कभी 1 होता, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी कभी ऐसा होता है रूट में नहीं होगा, कभी रूट में नहीं होगा, सिंगल डिजिट होगा बिना उसके, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बनता है। और कुछ कुछ तो ऐसी होती है 0.001 0001, तो ये भी तो अपरिमेय है। तो ऐसी संख्या सारी भी, तो ये भी तो कहाँ होंगी, नंबर लाइन पे होंगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। और साथ ही में थर्ड देखते हैं इसका। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या कह रहा है कि सारे जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सही बात है, नहीं ना, क्योंकि हमने पहले देखा कि सारे जितने भी अपरिमेय संख्या वो रियल नंबर है। पर लेकिन है उल्टा हो गया कि जितने भी रियल नंबर है वास्तविक संख्या सारी क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि इरेशनल नंबर खुद ही टाइप है किसका, रियल नंबर का। तो इसका क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आर अब हम चालू कर रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो दूसरे क्वेश्चन को पढ़ो। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि कोई से भी पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, 1 2 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यही होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। इनका जो मैं स्क्वायर रूट कर देता हूं,
मतलब इनका मैं स्क्वायर रूट कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। ये सही है या गलत? तो इसका आंसर है नो, दिस इज नॉट करेक्ट। तो इसका फिर अब हम इसका आंसर तो मिल गया नो, कि ये सही नहीं है कि जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर है वो सारे उस पे स्क्वायर रूट कर देंगे तो वो सारे इरेशनल नंबर होंगे। पर लेकिन इसका फिर क्या होगा, अब इसका एक हम क्या देंगे, एग्जाम्पल देंगे। तो हमें यहाँ पर एग्जाम्पल भी देना था कि ये सही नहीं हुआ तो इसका एक रेशनल फॉर्म में कैसे होगा। तो हम एग्जाम्पल लेंगे अंडर रूट 4 का। अंडर रूट 4 एक छोटा सा सिंपल एग्जाम्पल है। 4 का फैक्टर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2। हम क्लास 8th में चैप्टर 5 में पढ़ के आए स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट कैसे होता है, इसका फैक्टर करेंगे और पेयरिंग बनाएंगे तो ये क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो 2 तो एक क्या है, 2 एक क्या है, रेशनल नंबर है। तो इसका हमने ये एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, तो इसमें ज्यादा बड़ा कुछ नहीं था, हमें बस इसे पढ़ के आंसर देना था नो, और एक एग्जाम्पल बताना था कि कोई सा भी हम अंडर रूट 4 ले सकते हैं या अंडर रूट 9 ले सकते हैं या अंडर रूट 16, कुछ भी ले सकते हैं जिसका कोई स्क्वायर रूट हो। ठीक है, तो जो अब ये क्वेश्चन थर्ड है इस पे आते हैं। सो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब अंडर रूट 5 को क्या करना है, नंबर लाइन पर शो करना है। कैसे, ये मेरी एक नंबर लाइन है, इस पे मुझे इसे शो करना है। ठीक है, तो इसे नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, ये हम इससे अभी थोड़ी सी पहले हम इसे करके आ चुके हैं। कि क्या करेंगे, जितना ये 1 यूनिट है उतना ही 1 यूनिट की डिस्टेंस लेंगे 90 डिग्री पे, फिर ये निकालेंगे, फिर उसके बाद 90 डिग्री पे 1 यूनिट फिर लेंगे, फिर ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, फिर 90 डिग्री फिर लेंगे, तो फिर यहां तक की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर एक बार और लेंगे, तो यहाँ पर ये आखिरी वाली आ जाएगी अंडर रूट 5। तो ये क्वेश्चन आप खुद ही करना, तो ये आपके लिए होमवर्क में है। तो आज आज के लेक्चर में हमने 1.2 क्लियर करी, अगले लेक्चर में हम करेंगे 1.3 के, और साथ में हम उसका कंसेप्ट भी करेंगे। ओके।